हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या डिफरेंसेस है, मतलब दोनों में क्या अंतर है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ये है आपका प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिएगा, इसमें है कि पहला मतलब जो लाइट रेज है वो फर्स्ट मीडियम से आती है, दूसरे मीडियम में क्या हो गया, टकराई और वापस पहले ही मीडियम में वापस लौट गई, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देखिएगा इसको, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि जो लाइट रे है वो वन मीडियम से आएगी, दूसरे मीडियम के क्या सरफेस से टकराएगी और फिर वन ही मीडियम में वापस लौट जाएगी। इसे हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे सनलाइट मान लीजिए आ रही है और दर्पण मतलब कि मिरर से टकराई और वापस फिर हवा में ही चली गई। तो कहाँ से आ रही थी, एयर से आई और ग्लास से टकराई और फिर कहाँ चली गई, एयर में ही चली गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये अलग चीज़ है, देख लेते हैं इसको। वही जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया होगा कि मान लीजिए अब क्या है, अब वही लाइट रेज एयर से आ रही है और इस बार वाटर में जा रही है ना। तो एयर से आ रही है और वाटर के सरफेस पे जैसे टकराएगी क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। मतलब लाइट रे आई और वाटर के सरफेस से टकराई और थोड़ा सा मतलब जाना चाहिए था उसको ऐसे ही, बट वो थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, ठीक, नॉर्मल की तरफ। तो इसे कहेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इसका लॉ क्या है, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉ क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, जिसे हम कहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या है और अपवर्तनांक क्या है। आगे बढ़ते हैं। जो रिफ्लेक्शन में ला था वही है, क्या था कि आ रही है, ठीक। अब इसको जाना तो चाहिए था कैसे, बिल्कुल सीधा, ठीक। लेकिन क्या किया इसने, ये हम एक डाल देते हैं, क्या ये हो गया हमारा नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक। इसको जाना तो चाहिए था सीधा, बट ये क्या हो जाएगा, इसकी तरफ थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ, ठीक। ये हमारा है फर्स्ट मीडियम और ये हमारा रहा कौन सा, सेकंड मीडियम। तो लाइट रेज जो है जो फर्स्ट मीडियम से चल के सेकंड मीडियम में पहुंचती है तो क्या होती है, अपने पाथ से मतलब अपने मार्ग से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक, बैंड हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके नियम क्या है, फर्स्ट नियम देखिएगा, वही चीज जो उसमें था वही सेम इसमें है। क्या है, पहले इसका नाम ले लो, है ना, ये आ रही है, ठीक, जो आ रही है तो इसका नाम क्या हो गया, इंसिडेंट रेज, ठीक। तो क्या हम कहेंगे कि जो इंसिडेंट रेज है और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज है। तो हम कहेंगे क्या क्या, कौन सी रेज, पहले इसका नाम ले लो कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड इसका नाम क्या है, नॉर्मल। ये तीनों कैसे होते हैं, एक सेम प्लेन पर होते हैं। ये हमारा हो गया पहला, यही सेम चीज उसमें भी था, सेम चीज इसमें भी था, बस एक अंतर है कि यहाँ पे ये भी क्या है, इंसिडेंट रेज है, ये वाला जो था वहां पे रिफ्लेक्टेड था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक, बस थोड़ा सा अंतर है। तो ये है, अच्छा हिंदी में सुन लीजिए, ये है आपतित किरण, ठीक, ये क्या है, अपवर्तित, वहां था परावर्तित, यहां पर है अपवर्तित। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खिंचा हुआ अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है, ठीक। तो ये रहा हमारा पहला नियम, पहला लॉ, जो सेम है किसके, पिछले वाले के, बस थोड़ा सा एक अंतर है, वहां पे परावर्तन था, यहाँ पे अपवर्तन, वहां पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लॉ क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिएगा आप भी, ठीक, हम भी लगा दे रहे हैं। क्या है आईएमपी, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। स्नेल्स लॉ क्या है वो हम देख लेते हैं। इसमें है
कि यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है, नॉर्मल के साथ क्या है, एक एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो है ये भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है ना, जैसे उसमें बनाता था। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक। वहाँ पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ पे था क्या कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बट लेकिन यहाँ पे क्या होगा वो देखना, यहाँ पे होगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक। तो इसका जो सेकेंड लॉ है, इसका जो सेकेंड लॉ है वो क्या है वो देख लेते हैं। वो है आपका कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ठीक। फिर से समझिएगा, मतलब साइन आई, आई मतलब क्या, इंसिडेंट एंगल है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हम कह सकते हैं एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट, साइन भी लगा रखा है, तो एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट, ठीक। एंड एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। जब हम इसको क्या कर देते हैं अपान में, मतलब रेशियो करा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बस ये है हमारा क्या, दूसरा रूल। तो हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ, फिर से देखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। या अगर हम कह सकते हैं हिंदी में कि इसको हम हिंदी में कहते हैं ज्या। ध्यान से देखिएगा, इस साइन को, जो साइन है, ठीक, उसको हम क्या पढ़ते हैं, ज्या हिंदी में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि ये देखिए आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है ना। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण, जैसे उसमें था आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, साइन का तो नाम लेना पड़ेगा, तो आपतन कोण की ज्या, ठीक। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या अगर हम अनुपात करा दें तो क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, ठीक, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इसी को कहते हैं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक, का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेकेंड लॉ या स्नेल्स लॉ, ठीक। इसको आप हेडिंग डाल के अच्छे से लिख सकते हैं कि क्या होता है, ठीक। हाँ, ये जो कांस्टेंट है, फिर से देखिएगा, ये जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब कि कुछ भी हम ले सकते हैं कांस्टेंट में। तो हम लेते हैं क्या, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, या तो एन से डिनोट करते हैं और या तो म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं म्यू, क्लास 9th में अपने पढ़ा होगा। सो हम यहाँ पे यन आगे बढ़ लेके चलते हैं। तो ये हमारा हो गया ये चीज है ना, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या, एन, जहाँ पे एन क्या है, कांस्टेंट है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इतना आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से कि साइन आई अपान क्या, साइन आर इज इक्वल टू क्या, यन, यन क्या है, नियतांक, इसी को हम बोलते हैं नियतांक, ठीक। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हो गया होगा। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि जब एक होता है आपका रेयर मीडियम और एक होता है आपका डेंसर मीडियम, ठीक। तो थोड़ा सा जिक्र उसमें और कर देते हैं, देखिएगा। हाँ, हमने बताया था ये जो खाली स्थान होता है, मतलब जिसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर थोड़े से होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, रेयर, और जिसके बहुत पास पास होते हैं उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। सो आगे देखते हैं, ये हमारा क्या है, रेयर, और ये हमारा क्या है, डेंसर, ठीक। तो लाइट रेज आ रही है, ध्यान से देखिएगा, तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब एक माध्यम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो पहला मीडियम ये हो गया और दूसरा मीडियम आपका ये हो गया। सो ये हमारा पहला मीडियम कैसा है, रेयर, और दूसरा मीडियम हमारा कैसा है, डेंसर। तो एक मीडियम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है आपको विकल्प के रूप में, मतलब ऑप्शनली भी आपसे पूछ देगा कि बताइए जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट रेज जाती है तो क्या क्या जो है वो चेंज हो जाता है और क्या क्या चेंज नहीं होता। तो हम देख लेते हैं क्या क्या चेंज हो जाता है। तो पहले तो आप यही कर सकते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक। जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि ये क्या है, एयर है और ये क्या है, वाटर है,
तो इसकी स्पीड जो है, लाइट की जो स्पीड है वो किस में ज़्यादा होती है, एयर में ज़्यादा होते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें वाटर में होते हैं 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हमको पता चला कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एयर में बहुत ज़्यादा है, मतलब एयर या वैक्यूम में बहुत ज़्यादा है, मतलब वायु या निर्वात में बहुत ज़्यादा है। कम किस में है, वाटर यानी पानी में है। तो हमको पहली चीज़ पता चल गई, क्या पता चली कि वन मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जा रही है, ट्रेवल कर रही है लाइट रेस, तो क्या कम हो जाता है, वेग, इसकी चाल, हिंदी में भी जान लीजिए, इसकी चाल मतलब वेलोसिटी, ठीक, स्पीड, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये तो कम हो गई, ठीक, ये चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज हो जाएगा, इसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ ना, मतलब तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, ठीक हो जाएगी। और तरंग दैर्घ्य लैम्डा, ठीक, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। और इसकी जो आवृत्ति होगी वो नहीं चेंज होती, मतलब फ्रीक्वेंसी, या फिर एफ से भी डिनोट कर लो, कोई नहीं। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जो है लाइट रेज है ना, जो लाइट रेज है अगर वो रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो क्या होगा, क्या होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, पहले देखिए रेयर में ज़्यादा तेज है और डेंसर में स्लो हो गई है ना। तो रेयर टू डेंसर अगर जाएगी, ज़्यादा अगर पार्टिकल्स पास पास हैं तो चलने में इसको, लाइट को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, तो आपका हो जाएगा डिक्रीज हो गया है ना। दूसरा है आपका लैम्डा का मान, यानी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। ये क्या होगा, जब स्पीड कम तो वेवलेंथ भी कम होगा, तो ये भी क्या हो गया, डिक्रीज होगा, ठीक। लेकिन जो आपका एफ है यानी फ्रिक्वेंसी है, वो उस पर तो कोई चेंजेस ही नहीं होगा, है ना। ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसका जस्ट अपोजिट क्या, अगर डेंसर टू रेयर में जाएगी, ठीक, डेंसर टू रेयर, तो अब मान लीजिए कि वाटर से आपका कहाँ जा रहा है, एयर में। तो वाटर से जब एयर में लाइट रेज जाएगा तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को क्या कर दिए, मान लीजिए इंक्रीज हो गई, है ना। आगे बढ़ते हैं, लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या, वेवलेंथ, ठीक, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य बताइए, घट जाएगा या बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। जब वेलोसिटी तेज है तो फिर तरंग दैर्घ्य भी ज़्यादा होगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा या कम। तो आपका आंसर है कुछ नहीं होगा। आधे लोग इंक्रीज बोल रहे होंगे। खैर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्रीक्वेंसी जो है उसको कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे मीडियम आप कितना भी बदले, लेकिन फ्रीक्वेंसी जितनी है उतनी ही रहेगी। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा एक पॉइंट और है, देख लीजिएगा, बस खत्म। हाँ, ये है कि अभी हमने पढ़ा कि साइन आई अपान क्या, साइन आर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, हम एन मान लेते हैं, एन। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में विस्तार से बताएंगे। सो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या, एन। अब देखिए, साइन आई इक्वल टू साइन, तो इसमें क्या है कि साइन आई और साइन आर की जो रेशियो है वो सदैव कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये देखिए, ये क्या है, ये है आपका आई और ये क्या है आपका आर। मतलब अगर आप इसका रेशियो कराओगे तो कितना आएगा, एन। अब हम मान लेते हैं कि ये देखिए पहले लाइट रेज है, ठीक, और हमको लग गया गुस्सा, हमने क्या कर दिया, इसको पकड़ के और इस साइड कर दिया, इसको पकड़ के क्या कर दिया, और इस साइड, मतलब ये जो लाइट रेज है इसको और इस साइड कर दिया, यहाँ से अब लाइट रेज जो है वो आ रही है। तो क्या होगा, तो ये जो है, ठीक, ये जो है अभी तो ये ऐसे जा रही थी, बट अब कैसे जाएगी, अब ऐसे जाएगी, ठीक, ये भी और इस साइड आ जाएगी। यानी अगर हम आई और आर में देखें तो आई का अगर आप वैल्यू जो है वो बढ़ा दोगे तो आर का भी उसके लेवल में आ जाएगा। और अगर आप मतलब कि रेशियो करवाओगे तो वही सेम चीज़ आएगा, मतलब एन ही आएगा। तो लाइट को कहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कहीं भी आए, लेकिन एन का मतलब एन, आप कहीं से भी डालिए, ये जो इसको जो अनुपात है, रेशियो है, वो एन ही आने वाला है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना आप कंप्लीट करिए और अगले लेक्चर में और विस्तार से बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं जिसको आपको इम्प्रूव करना है। टेस्ट पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, क्योंकि टेस्ट का
कुछ ही लड़कों ऐसे थे जिनका अच्छा आया था, बाकी सबका तो थोड़ा सा गड़बड़ आया था। तो देखते रहिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपको प्रॉब्लम लगे वो कमेंट करके आप पूछते रहिएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।